हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप लोग को आज बताने जा रहे हैं परागन और निषेचन यानी पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन के बारे में। आप लोग को बताने जा रहे हैं कि पौधों में कैसे परागन होता है, पौधों में कैसे परागन होता है, यानी पौधों में परागन कैसे होता है, इसके बारे में जानते हैं कि कैसे एक पौधा से दूसरे पौधों में पोलिनेशन होता है एवं पोलन होता है। पोलन मतलब परागन कैसे होता है। उसके बाद दोनों में जैसे कि एक फीमेल और मेल में जिस तरह के फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद नया संतान का उत्पत्ति होता है, उसी तरह इसमें पोलन कैसे होता है और एंड फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। इन दोनों चीजों का प्रक्रिया आप लोग को विस्तार से पिक्चर के अनुसार यानी तस्वीर के अनुसार आप लोग को बताते हैं। जैसे ये है पुंकेसर। पुंकेसर मतलब एंथर। एंथर एंथर यहाँ पे है। एंथर जो है ये क्या है, पुंकेसर है। क्या है ये, पुंकेसर है। पुंकेसर यानी यह फूल का नर भाग है। फूल का नर भाग है। फूल का क्या है, नर भाग। क्या है, तो नर भाग है। फूल का क्या है, नर भाग है। फूल का क्या है, तो नर भाग। एंथर जो है से फूल का नर भाग। नर भाग यही है। आप लोग देख सकते हैं कि जो इस फूल का नर भाग है, क्यों, कौन सा भाग है, नर भाग है, जिसको कहते हैं यह फूल का नर भाग जहाँ परागन यानी पोलन होता है, पोलिनेशन। ये जो है से किसके द्वारा हो रहा है, तो ये मान लीजिए कि ये जो कीट है यहाँ आया, उसके बाद यहाँ से फूल से क्या ले लिया, तो यहाँ से जो मान लीजिए कि पोलिनेशन जो है जिसको परागन कहते हैं, इसके ये जो कीट है इसके में चिपक गया। चिपकने के बाद यहाँ से इसमें छोटे छोटे बाल होते हैं और इस तरह से इसमें चिपका। चिपकने के बाद यहाँ आकर के ये से यहाँ चिपचिपा पदार्थ होता है, यहाँ से ऑटोमेटिक सट गया, पिस्टिल में आके सट गया। उसी वजह से इसमें क्या होता है कि परागन होता है। परागन यानी उसके बाद नीचे आकर के फर्टिलाइजेशन होता है। तो आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं कि पार्ट बाय पार्ट दिया हुआ है, पिस्टिल है, ये स्टिग्मा है, नीचे स्टाइल है। यानी स्त्री केसर मतलब होता है पिस्टल। पिस्टल को क्या बोलते हैं, स्त्री केसर। क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। अगला है स्टाइल। क्या है, स्टाइल है। स्टाइल के मतलब होता है चलिए, यहाँ अंदर फूल का नर भाग है जो कि इनको सभी को इसमें से ला रहा है। चलिए पार्ट बाय पार्ट आप लोगों को हम बताते हैं कि कहता क्या है। चलिए पहले पढ़ते हैं। जैसे फूल के अंदर, फूल के अंदर क्या है, तो फूल जो है, फूल के अंदर एंथर। एंथर के मतलब होता है परागन यानी पोलन ग्रहण, यानी वार्तिकाग्र यानी स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागन कहते हैं। क्या कहते हैं, परागन यानी पोलिनेशन कहते हैं। अगर पोलिनेशन इसको किसको कहते हैं, तो पुंकेसर को कहते हैं। किसको कहते हैं, एंथर यानी परागन। परागन यानी पोलन ग्रहण। जैसे फूल का नर भाग है पुंकेसर यानी पीला पाउडर जैसा पराग बनाता है। तो फूल का जो नर भाग है पीला जैसा यानी पाउडर जैसा बनाता है, पीला भाग। जब यह पराग फूल के मादा भाग यानी वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो इसे परागन क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। क्या कहते हैं, परागन। क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। चलिए परागन कहते हैं। आगे आते हैं कि फूल का नर भाग यानी पुंकेसर। फूल का नर भाग यानी पुंकेसर। तो फूल का नर भाग यानी पुंकेसर अंग्रेजी में एंथर बोलते हैं। क्या कहते हैं, एंथर। आप लोगों ने पिक्चर में देखा होगा कि एंथर यानी यही पीला पाउडर जैसा पराग बनाता है, जो कि जब यह फूल जो है मादा भाग यानी वर्तिका तक पहुंचता है तो इसे परागन कहते हैं। क्या कहते हैं, परागन। जब मादा तक पहुंच जाता है तो परागन बनता है। चलिए आगे है फूल के मुख्य भाग को जानते हैं और क्या क्या काम है इसमें फूल का मुख्य भाग के। तो क्या क्या काम है, तो पुंकेसर। पुंकेसर यानी स्टेमिन, यानी पुंकेसर जो है नर भाग है और प्राकोस यानी एंथर जो है पराग, पराग बनाता है। क्या बनाता है, पराग बनाता है। क्या बनाता है, पराग बनाता है। वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा यानी पराग को पकड़ता है। पराग को पकड़ने का काम कौन करता है, वर्तिकाग्र करता है।
अगला है वर्तिका। वर्तिका मतलब स्टाइल यानी अंडाशय तक रास्ता। अंडाशय तक रास्ता कौन? वर्तिका यानी स्टाइल। स्टाइल को ही अंडाशय तक रास्ता है। अगला है अंडाशय यानी ओवरी। ओवरी जो है इसमें अंडाणु होते हैं। क्या होते हैं? इसमें अंडाणु होते हैं। वर्तिका में क्या होता है? रास्ता होता है। वर्तिका में क्या होता है? रास्ता। वर्तिकाग्र जो है पराग को पकड़ता है। पराग को क्या करता है? पकड़ता है। और पराग कोश जो एंथर हो वो है पराग बनाता है। क्या बनाता है? पराग बनाता है। और पुंकेसर जो है नर भाग है। पुंकेसर को क्या कहेंगे? नर भाग कहेंगे। चलिए अब आप लोगों को बेहतर तरीका से एग्जाम्पल से समझ में आएगा। पोलिनेशन से। पोलिनेशन कैसे समझ आएगा? सरसों का ही खेत है। सरसों का क्या है? खेत है। गांव में जब सरसों के फूल का मधुमक्खी, गांव में जो सरसों का खेत होता है उस पर मधुमक्खी बैठते हैं। बैठने के बाद जो है तो बैठती है तो एक फूल का पराग उसके शरीर पर चिपक जाता है। जब फूल पर बैठता है तो उसका शरीर पर पराग जो है से चिपक जाता है। और फिर वह दूसरे फूल पर जाती है तो इस तरह एक फूल पर पराग दूसरे फूल तक पहुंच जाता है। तो जो है से उसमें छोटे छोटे बाल है रहते हैं हर एक कीड़ा में। और वो जो है से वहां से पराग लेकर जाता है और वहाँ चिपचिपा पदार्थ होता है और उसमें जाकर के चिपक जाता है। और तब उसके बाद परागन इसको कहते हैं। परागन बन जाता है। क्या बन जाता है? परागन। जैसे मक्का का पौधा, उसमें कैसे परागन बनता है? तो मक्का के पौधा खेत में जब हवा चलती है तो ऊपर वाले फूल जो है पराग उड़ करके नीचे गिर जाते हैं। क्या होते हैं? नीचे गिर जाते हैं। इससे हवा द्वारा परागन कहते हैं। इसे कौन सा कहते हैं? हवा परागन। कौन सा परागन कहते हैं? हवा या एयर परागन बोलेंगे। पोलिनेशन। क्या कहेंगे? पोलिनेशन। चलिए आम का पेड़ जो होता है, आम के फूलों पर तितली और मधुमक्खी आते हैं। आम के पेड़ पर तितली और मधुमक्खी आते हैं। उसके बाद वे फूल रस पीते समय, फूल जो है रस पीते समय पराग को दूसरे फूल तक पहुंचा देती है। दूसरे फूल तक क्या करती है? पहुंचा देती है। इसलिए आम के पेड़ पर फल बनते हैं। यानी पोलिनेशन जब हो जाता है तो फल बनना चालू हो जाता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं परागन के प्रकार। परागन के प्रकार आप लोग यहाँ पिक्चर में यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो है यहाँ से उठाया उसके बाद ला करके यहाँ पिस्टिल में यानी स्टिग्मा में क्या कर दिया? डाल दिया। क्या कर दिया? फिर यहाँ से देखिए यहाँ से पोलन करता है और यहाँ आकर के यहाँ डालता है। यह है द पोलिनेशन कलेक्ट द पोलन फ्रॉम द स्टेमिन ऑफ द फर्स्ट फ्लावर। ये फर्स्ट फ्लावर जो भाग है यहाँ से उठाएगा और ला करके इधर डालेगा। चलिए ये है सेल्फ पोलिनेशन है। सेल्फ पोलिनेशन का मतलब होता है कि हवाओं द्वारा खुद अपने आप जब हो करके एक दूसरे से पोलिनेशन कर लेते हैं तो उसी को कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। क्या कहते हैं? सेल्फ पोलिनेशन यानी पराग कर लेते हैं। तो जब एक ही पौधे के फूल में परागन होता है, जैसे मटर, गेहूं, धान, ये एक ही पौधे के फूल में परागन होता है। एक ही फूल होता है उसी में परागन होता है। तो कौन कौन सा पौधा में होता है? सॉरी हाँ पौधे में होता है तो मटर, गेहूं, धान में। मटर, गेहूं, धान में इन पौधों में पौधा खुद पर परागन कर लेता है। खुद ही परागन ये सब कर लेते हैं मटर, धान। अगला है परागन क्रॉस पोलिनेशन। जब एक पौधे फूल का पराग दूसरे पौधे के फूल पर जाता है, दूसरे पौधे के फूल पर जाता है। जैसे आम, जैसे में आम, जैसे में जैसे में क्या है? आम, सूरजमुखी, सरसों, कद्दू, ये क्या है? तो पराग के दूसरे पौधे के फूल पर जाता है। इसका माध्यम जैसे कीट के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कीट। कीट किसको बोला जाता है? जैसे मधुमक्खी। जैसे में मधुमक्खी हो गया। मधुमक्खी हवा द्वारा तो क्या होता है? मक्का। और कीट के द्वारा मधुमक्खी, तितली को बोला जाता है। पानी, पानी द्वारा कमल। पानी द्वारा कमल। पानी में रहने वाला पौधा कौन सा है? तो कमल है। हवा द्वारा मक्का। हवा द्वारा मक्का। लेकिन यहाँ पे पोलिनेशन का माध्यम है। पोलिनेशन यहाँ का जो है इसमें मधुमक्खी ही होता है। मधुमक्खी का ही काम रहता है। पानी का काम यहाँ नहीं रहता है, इसे वाटर बोलते हैं। लेकिन यहाँ मधुमक्खी का ही माध्यम होता है। मधुमक्खी का ही माध्यम होता है कमल में भी।
चलिए अब आते हैं निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। किस पे आते हैं? निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। किस पे आते हैं? फर्टिलाइजेशन पर। जैसे पोलन ग्रेन देख लीजिए कि हवाओं द्वारा एक दूसरे से फर्टिलाइज होता है इसमें, और एंथर माने पुंकेसर, स्टेमेन, फिलामेंट हर एक पार्ट का दिया हुआ है। यहाँ पोलन ग्रेन, स्टिग्मा, मेल जर्म सेल, पोलन ट्यूब, ओवरी। ओवरी नीचे वाला भाग को बोला जाता है, जो नीचे वाला ट्यूब की जैसा है, ओवरी भाग इसी को बोलते हैं। ओवरी किसको बोलते हैं? इसी वाला भाग को बोलते हैं। चलिए तो मेल गैमेट क्या है? मेल गैमेट को समझते हैं। मेल गैमेट जो है नर युग्म, यही है नर मेल गैमेट, और मादा युग्म फीमेल गैमेट इसको बोलते हैं। तो फीमेल गैमेट के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। जैसे मानव जाति में मेल और फीमेल दोनों मिल करके एक संतान का उत्पत्ति करते हैं, उसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। जब परागन यानी अंडाशय में जाकर अंडाणु से मिलते हैं, उसी को कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। तो परागन जो है से अंडाशय में जाकर के अंडाणु से मिलते हैं, तो वही क्या हो गया? फुल में निषेचन हो गया। क्या हो गया? निषेचन। चलिए निषेचन की प्रक्रिया है परागन वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पर गिरता है। किस पर गिरता है? स्टिग्मा पर गिरता है, यानी परागन जो है से वर्तिकाग्र पर गिरता है, तो उसी को कहते हैं क्या? निषेचन की प्रक्रिया। चलिए सेकंड आता है परागन से पराग नलिका यानी पोलन ट्यूब बनती है। परागन जो है परागन से पराग नलिका बनती है, उसी को बोलते हैं पोलन ट्यूब। हर नलिका यानी वर्तिका से नीचे अंडाशय तक जाती है, इसी को कहते हैं क्या? वर्तिका से कहाँ जाती है? अंडाशय तक जाती है। अगला है नर युग्मक यानी अंडाणु से मिलता है। अंडाणु से क्या होता है? मिलता है, जायगोट बनाता है। क्या बनाता है? जायगोट। अब बाद में बीज और फल बनता है। सबसे लास्ट में बीज और फल बनता है। बीज और क्या बनता है? फल। जैसे आम का पेड़, पहले आम का पेड़ हो गया, उसके बाद पराग होता है, निषेचन होता है, इसके बाद आम का फल बन जाता है। कद्दू का पौधा में भी वही काम है। जैसे कद्दू का पौधा, गांव में कद्दू के फूल में मधुमक्खी परागन कराती है, फिर फूल के अंदर निषेचन होता है और बाद में कद्दू का फल बन जाता है। चलिए अब आते हैं दोहरी निषेचन, ये द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। फूलदार पौधों में 2 बार निषेचन होता है। फूलदार जो पौधा होता है उसमें 2 बार निषेचन होता है। जैसे नर युग्म प्लस अंडाणु, नर युग्म प्लस अंडाणु। जैसे जायगोट, उसके दूसरा में होता है नर युग्म प्लस द्विगुणित नाभि, और फिर उसके बाद होता है एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म बीज को भोजन देता है। क्या देता है? भोजन। अब आते हैं परागन और निषेचन में अंतर समझ लेते हैं। परागन और निषेचन में, जैसे परागन और निषेचन में कैसे है अंतर? तो परागन, यही है परागन। क्या है? परागन। स्थानांतरण है नर और मादा युग्म को मिलन कराना। उसके बाद पहले होता है, बाद में होता है। पहले जो है से परागन होता है, उसके बाद निषेचन होता है। क्या होता है? निषेचन। फूल के बाहर भी हो सकती है क्या? परागन। उसके बाद अंडाशय के अंदर होता है निषेचन। निषेचन कहाँ होता है? फूल में, अंडाशय के अंदर। हवा मधुमक्खी से होता है परागन, और कोशिकाओं के अंदर होता है निषेचन। देख सकते हैं आप लोग। परागन का स्थानांतरण नर युग्मक का मिलन यानी निषेचन। नर युग्मक यदि मिले तो हो गया निषेचन। बाद में हवा क्या करते? पहले होता है परागन, उसके बाद होता है निषेचन, फिर होता है फूल के बाहर हो सकती है परागन, और फिर होगा अंडाशय के अंदर होता है निषेचन। हवा और मधुमक्खी से होता है परागन, और कोशिकाओं के अंदर होता है निषेचन। क्या होता है? निषेचन। क्या होता है? निषेचन। तो आप लोगों को परागन और निषेचन में पूरा समझ आ चुका होगा। तो निषेचन एवं परागन को आप लोगों को बेहतरीन से आप लोगों को हम समझा दिए हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं कि अब नेक्स्ट वीडियो हम क्या पर बनाएं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद।